नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ महानायक नेताजी। अब महानायक नेताजी कौन थे हमारे भारत देश में? सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग क्या बोलते हैं? महानायक बोलते हैं, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे और बहुत ही ज़बरदस्त नेता थे ये। तो आज उनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और उनके बारे में निबंध लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लगभग 500 शब्दों में लिखना सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और महान नेताओं में से एक थे। उनकी देशभक्ति, साहस और त्याग ने उन्हें नेताजी के रूप में प्रसिद्ध किया। उनकी जो देशभक्ति थी, उनका जो साहस था, उनका जो त्याग था, उन्हें नेताजी के रूप में प्रसिद्ध किया। और एक बात आपको पता होगी, उनको नेताजी किसने बोला था? हिटलर ने उनको नेताजी संबोधित किया था। उनका जीवन भारतीय इतिहास में प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक है। उनका जो जीवन है वो भारतीय इतिहास में क्या है? एक प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक उनका जीवन कैसा था, आइए उसको थोड़ा जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जो क्या था? जानकी नाथ बोस था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। और माता प्रभावती देवी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही सुभाष जी का झुकाव देशभक्ति और सामाजिक कार्यों की ओर था। उनका जो कहाँ किस तरफ था? उनका जो झुकाव था देशभक्ति और सामाजिक कार्यों के बीच था। वह एक मेधावी छात्र थे, मतलब बहुत ही एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले छात्र भी थे, बहुत ही तेज तर्रार छात्र भी थे और पढ़ाई में अत्यंत कुशाग्र थे, पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल से की थी। मतलब रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल से की और बाद में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद शिक्षा और सिविल सेवा के बारे में थोड़ा जानते हैं। शिक्षा और सिविल सेवा क्या है उनका? सुभाष चंद्र जी ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारतीय सिविल सेवा आईसीएस, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा पास की। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उन्होंने इस प्रतिष्ठित पद को ठुकरा दिया। उन्होंने क्या किया था? वो ब्रिटिश समाज के जो विद्रोह उनका था, ब्रिटिश समाज को बहुत विद्रोह करते थे, उनकी चीज़ों को, उनकी नीतियों का बहुत ज़्यादा विद्रोह करते थे सुभाष चंद्र बोस जी। इसी वजह से उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की, तो उसमें एक अच्छा पद उनको मिला था। लेकिन सिर्फ उन विद्रोही स्वभाव के कारण उन्होंने क्या कहते हैं, इस प्रतिष्ठित पद को भी ठुकरा दिया, मतलब उस नौकरी को छोड़ दिया। वह मानते थे कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के अधीन काम करना उनकी नैतिकता के खिलाफ है। ठीक है, वह मानते थे कि भारतीय स्वतंत्रता के अंग्रेजों के अधीन काम करना उनकी नैतिकता के खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? नौकरी को त्याग दिया था। स्वतंत्रता संग्राम उनका क्या योगदान था, इसको भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। किसके? महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या लिया? भाग लिया। हालांकि उनके और गांधी जी के विचारों मतभेद था। क्यों मतभेद था? क्योंकि गांधी जी के जो विचार थे वो अहिंसावादी थे और इनके विचार थोड़े से अग्रेसन वाले थे, थोड़े से अहिंसावादी थे, मतलब एक लड़ाई वाला, मतलब लड़ के हम लेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर थे। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने के पक्षधर थे, मतलब अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे गांधी जी। जबकि सुभाष जी का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष से आज़ादी हासिल की जा सकती है। 1938 और 1939 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, विचारों का मतभेद होने के कारण वो अलग हो गए और उन्होंने अध्यक्ष पद के बाद वो अपना खुद का एक, मतलब क्या किया, एक अपना फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर देते हैं। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की उन्होंने क्या किया था? स्थापना की थी, जिसको हम लोग हिंदी में आज़ाद हिंद
फौज कहते हैं। किस लिए उनका क्या इसका उद्देश्य था? अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। इस सेना में उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को क्या किया था? एकजुट किया। मतलब उन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट करके एक बहुत ही अच्छी सेना बनाई। उनका उनकी प्रेरक वाणी और प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। मतलब कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, ठीक है? ने लाखों भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। आज़ाद हिंद फ़ौज ने भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने अमिट छाप छोड़ी। जो आज़ाद हिंद फ़ौज ने जो आज़ाद हिंद फ़ौज उन्होंने बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था, भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही अमिट छाप छोड़ी, मतलब बहुत ही अहम योगदान दिया था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में एक विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनके बलिदान और संघर्षों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और नेताजी के जीवन को प्रेरणा और साहस और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। तो उनकी जो मृत्यु है अभी भी एक रहस्यमय तरीके से हुई, अभी भी उसका एक सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन उनके बलिदान, उनके संघर्ष को हमेशा स्वतंत्रता उनको याद किया जाएगा और उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो एक नई दिशा दिया था, एक बहुत ही अच्छा दिशा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष निष्कर्ष क्या निकलता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। निष्कर्ष क्या अंतिम चल रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। बहुत ही अच्छे तरीके से एक सम्मानित तरीके से इनका नाम लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही एक जोरदार ज़बरदस्त क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका त्याग, साहस और नेतृत्व हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। उनका जो त्याग था, उनका साहस था और उनका नेतृत्व करने की उनके अंदर कला बहुत ही ज़बरदस्त थी और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। उनकी देशभक्ति और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ये एक ऐसे लोग हैं, ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हैं, सदैव एक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। मतलब वो एक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे हमेशा सदैव। भारतवासी सदैव उनके योगदान को गर्व और सम्मान के साथ याद करता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सुभाष चंद्र बोस जी एक जो बहुत ही क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे और बहुत ही एक क्रांतिकारी योद्धा में से एक थे। उन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद करने में बहुत ही अहम योगदान निभाया था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं इस वीडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी को सत-सत नमन करता हूँ और पूरे देशवासियों की तरफ से भी सत-सत बारंबार प्रणाम भी करता हूँ। तो ऐसे वीर योद्धा हमारे देश में और ऐसे वीर क्रांतिकारी हमारे देश में जन्म लिए, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करना है, आप सभी को चैनल को करना है लाइक, ठीक है? उसके बाद कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट, अगर कमेंट में करना है तो जय हिंद भी लिख सकते हैं। एक वीडियो इसको शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।